Today in this lecture, I am going to discuss in detail about the lattice defects. Lattice defects क्या होते हैं और जिनको हम defects को हम disorder या imperfections भी कह देते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं इनको हम आज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि किस किस टाइप के ये डिफेक्ट्स होते हैं और किस किस टाइप की इम्परफेक्शंस होती हैं। पहले हम बात करते हैं कि डिफेक्ट्स होते क्या हैं। ओके, सो एज यू नो कि जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं उनमें एक वेल डिफाइंड ऑर्डर होता है कंस्टिट्यूएंट आयंस का, ठीक है। और जब कंस्टिट्यूएंट आयंस एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में होते हैं तो वहाँ पे जो आयनिक क्रिस्टल होता है जिसमें यूनिट सेल में सभी जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो ऑक्यूपाइड होते हैं थ्रू आउट द क्रिस्टल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, एक आइडियल क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज द आइडियल क्रिस्टल। ओके, सो आइडियल क्रिस्टल जो है अगर हम बात करें तो ये एग्जिस्ट करते हैं ओनली एट अ टेम्परेचर नोन एज द एब्सोल्यूट जीरो, मीन्स 0 केल्विन पे आइडियल क्रिस्टल हमें मिलते हैं। बट एट एनी टेम्परेचर अबव द 0 केल्विन जो क्रिस्टल्स हैं उनमें कुछ डिपार्चर आती हैं, एक ऑर्डर जो है उनका अरेंजमेंट जो है वो थोड़ा सा डेविएट कर जाता है, ठीक है। सो वो जो डिपार्चर है उनके ऑर्डर में और यू कैन से हम कुछ डेविएशंस हैं जो उनके ऑर्डर में वो जो है क्रिस्टल को क्या कर देते हैं, डिसऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। और उस डिसऑर्डर को हम डिफेक्ट भी कह देते हैं कि हमारा क्रिस्टल जो है वो डिफेक्टेड है, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया है। ओके, सो अब ये तो हो गया कि टेम्परेचर की वेरिएशन से उसके अंदर कुछ डिसऑर्डर आ गया या डिफेक्ट आ गया। अब इसके अलावा भी कुछ एडिशनल डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ एडिशनल क्या इम्परफेक्शंस होती हैं, ठीक है। वो होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटीज। ओके, और ये जो डिसऑर्डर टर्म है जिसको हम इम्परफेक्शन भी कहते हैं और जो डिफेक्ट भी कहते हैं, ये डिनोट करता है या तो परफेक्टली जो ऑर्डर है जिसमें हमारे पास जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं उनका जो डिपार्चर आ जाए, उनमें कोई डेविएशन आ जाए, या फिर क्या आ जाए, उनमें कुछ इम्प्योरिटीज आ जाए, ठीक है। सो हमारे पास जो कॉमनली डिफेक्ट्स देखे गए हैं वो 2 टाइप के डिफेक्ट देखे गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले लैटिस डिफेक्ट्स और हम एक फ्लो चार्ट में इनको पहले डिफाइन करते हैं अभी किस किस टाइप के हमारे पास डिफेक्ट्स होते हैं। तो इट इज द लैटिस डिफेक्ट्स, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास दैट आर नोन एज द स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स और यू कैन से डिफेक्ट्स इन द स्टाइक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स, डिफेक्ट्स इन स्टाइक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स, ठीक है। इसी के साथ ही हमारे पास होते हैं जो डिफेक्ट्स हम देखते हैं इन नॉन स्टाइक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स, ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। अगर हम बात करते हैं अब स्टाइक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स की तो इसका क्या मतलब है, तो स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होते हैं वो एक्जैक्टली सेम रेशियो में होते हैं, ठीक है। दे आर इंडिकेटेड बाय एक्जैक्टली सेम केमिकल फॉर्मूला। ओके, सपोज हमारे पास कोई ए बी टाइप का क्रिस्टल है, उसमें जितने ए पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही क्या होंगे, बी नेगेटिव आयन होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। अगर उनके अंदर हमारी कोई इंप्योरिटी आ जाती है या कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स बोलेंगे, ठीक है। और ये फर्दर आगे 2 टाइप्स के होते हैं जो हम स्टडी करेंगे डिटेल में। वन इज द शॉर्टकी डिफेक्ट्स, शॉर्टकी डिफेक्ट्स, and second is the Frankel defect. Okay, Schottky defects and the Frankel defects, ठीक है। इसी तरीके से जो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं या कह लो डिफेक्ट्स इन नॉन स्टाइक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स हैं, ये आगे फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, एंड another is the metal deficiency defect or metal deficient defects, metal deficient defects। तो पहले तो हम बात करते हैं कि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं। देखो नाम से पता लग रहा है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक मींस कैटायन और एनाइन की जो स्टाइक्योमेट्री है वो सेम नहीं होगी। किसी में कैटाइन ज़्यादा हो सकते हैं, एनाइन कम हो सकते हैं, किसी में एनाइन ज़्यादा हो सकते हैं, कैटाइन कम हो सकते हैं। अगर तो कैटाइन ज़्यादा हो गए, एनाइन कम हो गए तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और अगर कैटाइन कम हो गए, एनाइन ज़्यादा आ गए, उसको हम रखते हैं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स की कैटेगरी में।
ओके, सो ये कुछ हमारे पास क्या है टाइप्स हैं डिफेक्ट्स की, जो स्टाइक्योमेट्रिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक क्रिस्टल में देखने मिलते हैं, तो इनको हम अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेक्ट्स इन दी स्टाइक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स। सो फर्स्ट इज दी डिफेक्ट्स इन स्टाइक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास एक आइडियल क्रिस्टल है जिसमें क्या है नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायन क्या है सेम है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ एक आइडियल क्रिस्टल, तो उसमें क्या होगा कि ये जो हमारे आयंस हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हैं, ठीक है, लैटिस पॉइंट्स पे इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ओके, तो जितने ही कैटायन होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे एनायन होंगे। तो लेट मी ड्रॉ दीज एटम्स फर्स्ट, देन वी विल पुट द चार्ज ऑन दीज एटम्स। ओके, चार्ज ऑफ ऑन दीज आयंस। सो ये हमारा एक परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट है जिसमें क्या है यहाँ पे ए पॉजिटिव अल्टरनेट क्या पड़े हुए हैं, पॉजिटिव पड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, नेक्स्ट यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास पॉजिटिव आयंस जो है ये हमने रखे हुए हैं यहाँ पे। तो दिस इज दी कंप्लीट लैटिस, ठीक है। तो हमने अल्टरनेट क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और जो बाकी बीच में जो बचे हुए हैं दीज आर दी नेगेटिव आयंस। तो इसमें आप काउंट करके देख सकते हो जितने ही पॉजिटिव आयंस हैं उतने ही हमारे पास क्या है यहाँ पे नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हमारे पास ऐसे होंगे। यहाँ पे हम और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो आयंस हैं वो सेम हो जाएं। सो यू कैन से कि इट इज ऑल्सो ए नेगेटिव आयन, हेयर वी हैव द नेगेटिव आयन एंड वी हैव द नेगेटिव आयन एंड वी हैव ए पॉजिटिव आयन हेयर एंड पॉजिटिव आयन हेयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायन आर सेम। ये हो गया हमारा एक आइडियल क्रिस्टल। दिस इज ए आइडियल क्रिस्टल्स, जिसमें हम कह सकते हैं कि ए बी टाइप का क्रिस्टल है। सो नंबर ऑफ ए पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी नेगेटिव आयंस है, ठीक है जी। अब मैंने बात की थी कि ये इस तरह का जो क्रिस्टल होता है, कंपाउंड होता है, उसको हम बोलते हैं स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड। अब इसमें जो डिफेक्ट्स आते हैं हमने डिस्कस किए, अभी बताया थे कि ये दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, दूसरे होते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। अब वो क्या चीज होती है, देखो शॉर्टकी डिफेक्ट जो है ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे शॉर्टकी, 1930 में इन्होंने डिस्कवर किया था इस टाइप के डिफेक्ट्स को। तो उन्होंने क्या देखा था कि कुछ एटम्स जो है, कुछ आयंस जो है वो मिस हो जाते हैं अपनी नॉर्मल लैटिसाइड से, ठीक है। और लैटिस जो है वो कह सकते हैं कि जो लैटिसाइड्स हैं वो क्या है अनऑक्यूपाइड रह जाती हैं, मीन्स वहां पे कोई भी आयन नहीं होता, ठीक है। और क्योंकि ये क्रिस्टल जो है हमारे पास न्यूट्रल रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, तो मींस हम कह सकते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस क्या करते हैं उसमें से मिस हो जाते हैं। नाउ सपोज वी हैव अ शॉर्ट क्रिस्टल, हम छोटा सा क्रिस्टल बनाते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे 5 इस तरीके से आयन पड़े हुए हैं और नीचे को हमने यहाँ पे 3 डायमेंशनली जो है हमने 4 आयन रखे हुए हैं, छोटा सा हमने क्रिस्टल बनाया। तो इसमें क्या हुआ कि हमने कोई 2 आयंस, एक कैटायन और एक एनायन को उनकी लैटिस पॉइंट से हमने मिस कर देना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कहें कि हमारे पास क्या है पॉजिटिव आयंस है, तो यहाँ पे क्या रहेंगे हमारे पास पॉजिटिव आयंस रहेंगे, तो ये रहे पॉजिटिव आयंस, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेंगे नेगेटिव आयंस रहेंगे, और यहाँ पे नेगेटिव है तो मान लिए कि यहाँ से ये वाला एक पॉजिटिव आयन यहाँ से मिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है नेगेटिव आयन, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव वाला जो है वो एनायन मिस हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव अगेन, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो मींस क्या हुआ, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कोई डिफेक्ट देखने को मिलता है कि मींस अगर वहां पे सेम नंबर ऑफ कैटायंस और एनायन जो है अपनी लैटिस पॉइंट्स को वहां पे वेकेंट छोड़ के चले जाते हैं, निकल जाते हैं वहां से उस लैटिस में से, तो इस टाइप का जो डिफेक्ट्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट बोलेंगे, क्योंकि ये शॉर्टकी ने डिस्कवर किया था, ठीक है। सो हुआ क्या इसमें, हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है कि और ये किस टाइप के क्रिस्टल में देखने को मिलता है कि ये उस टाइप के क्रिस्टल में देखने को मिलते हैं खास करके जिसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हाई होता है, ठीक है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हाई होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई। और दूसरा उन टाइप के क्रिस्टल में देखने को मिलता है जहां पे हमारे पास जो कैटायन है और जो एनायन है उनका जो साइज है वो ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल है, ठीक है, क्या है, इक्वल साइज के हैं,
ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से हम एग्जांपल्स इनके अंदर ले सकते हैं कि ये जो है शॉर्टकट इफेक्ट शो करेंगे। तो यू कैन से कि हमारे पास जैसे सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम के हैलाइड्स है जैसे पोटाशियम ब्रोमाइड है, और सीजियम क्लोराइड है। क्योंकि हमने देखा है कि इनके अंदर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसका एफसीसी लैटिस होता है, तो उसके अंदर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये भी क्या है, एफसीसी करते हैं। और ये जो सीजियम क्लोराइड दैट इज हैविंग दी 8 कोऑर्डिनेशन नंबर, सिंपल क्यूबिक है हमारे पास, तो इसमें इसका 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो हाई कोऑर्डिनेशन होने की वजह से इनके अंदर ये डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये भी ऑब्जर्व किया गया, अगर हम सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की बात करें, जो शॉर्टकी ने ऑब्जर्व किया था कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में उसने क्या ऑब्जर्व किया कि देयर आर 10⁻6 पेयर्स जो है वहां पे मिस थे, ठीक है, 10⁻6 पेयर्स जो है पर सेंटीमीटर क्यूब में रूम टेम्परेचर पे क्या है वहां पे ये डिफेक्ट देखने को मिले, ठीक है। यू कैन से देयर आर 10⁻6 पेयर्स ऑफ Schottky pairs, you can say there are 10⁻6 Schottky pairs per centimeter at room temperature, वहां पे ये हमें डिफेक्ट देखने को मिले, ठीक है। तो क्या होता क्या है कि जब ऐसा डिफेक्ट वहां पे देखने को मिलता है, मींस वहां पे हमारे पास जो वैकेंसीज आ रही है, इतनी ज्यादा वैकेंसीज वहां पे देखने को मिलती हैं, तो हम कह सकते हैं कि इन क्रिस्टल्स की जो डेंसिटी है वहां पे वो लो डाउन हो जाती है। तो मींस यू कैन सिंपली से जनरली कि जिनमें शॉर्टकी डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं उन क्रिस्टल्स की डेंसिटी जो है वो बहुत लो हो जाती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, लो डेंसिटी के बन जाते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। इसके बाद बारी आती है हमारी फ्रैंकल डिफेक्ट की। फ्रैंकल डिफेक्ट किस टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट्स, सो ये जो डिफेक्ट है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय अ रशियन साइंटिस्ट, उसका नाम था फ्रैंकल, ठीक है, 1926 में उसने ऑब्जर्व किया था। ओके, और उसने क्या देखा था कि जब हमारे पास कोई आयन जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से मिस हो जाता है और वो क्या करता है, एक इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो हम वहां पे जो डिफेक्ट ऑब्जर्व होगा उसको हम फ्रैंकल डिफेक्ट कह देते हैं, ठीक है। उसने क्या देखा कि कुछ आयन जो है, कुछ नेगेटिव आयन जो है वो क्या करते हैं, अपनी लैटिस साइट्स को छोड़ के या कैटायन जो है अपनी लैटिस साइट को छोड़ के क्या करते हैं, वो इंटरस्टिशियल साइड में चले जाते हैं, ठीक है। तो और वहां पे डिफेक्ट आ जाता है। तो अब क्योंकि ये डिफेक्ट जो है फ्रैंकल ने ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर किया था, तो उसके नाम से इस डिफेक्ट का नाम रखा गया, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब कोई कैटायन अपनी लैटिस साइट को छोड़ के चला गया, ठीक है, ये सपोज कर लो हमारे पास क्या है, कोई क्रिस्टल है, उसमें लैटिस पॉइंट्स पे हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, आयंस पड़े हुए हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, कुछ आयंस हैं हमने रखे हुए हैं। अब सपोज यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से ये अल्टरनेट क्या है, हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो है पड़े हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऑपोजिटली चार्ज जो आयंस हैं वो अल्टरनेट लैटिस पॉइंट्स पे हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। और एक लैटिस हमने यहाँ पे एज सच छोड़ दिया, वेकेंट छोड़ दिया। वो क्यों छोड़ दिया हमने, कि वहां से जो कैटायन है वो अपना लैटिस पॉइंट छोड़ के मिस हो गया और वो कहां चला गया, इन बिटवीन जो साइड्स हैं सपोज यहां पे जाके चला गया, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां पहुंच गया वो। ओके, इफ यू ज्वाइन द आयंस, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, एक क्रिस्टल है, ठीक है, उसमें ये जो स्पेसिस है बिटवीन वो क्या है, हमारे पास इंटरस्टिशियल साइड्स हैं, तो वहां पे वो आयन जो है कैटायन है वो चला गया। अब बात ये आती है यहाँ पे कैटायन ही क्यों गया। कैटायन इसलिए गया क्योंकि कैटायन का साइज जो होता है एनायन से छोटा होता है, तो इसलिए चांसेस होते हैं कि कैटायन जो है वो अपनी लैटिस साइट्स को छोड़ के क्या करे, अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के वो क्या करे, इंटरस्टिशियल साइट में चले जाए, ठीक है। और ये कब होगा, जब हमारे पास क्या चीज होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है क्रिस्टल का वो लो होगा, ठीक है। और दूसरा जो साइज है एनायन का, साइज है जो एनायन का, साइज ऑफ एनायन इफ इट इज मोर देन दैट ऑफ द साइज ऑफ एनायन। और उल्टा भी कह सकते हो आप कि जो कैटायन है उसका साइज अगर छोटा होगा कंपैरेटिवली एनायन से, तो वो इजीली जो है उनके बीच की जो अपने लैटिस पॉइंट्स हैं उनको छोड़ के वो इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कौन से टाइप के क्रिस्टल्स में देखने को मिलता है कि जिस टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कि मैं बताया कि साइज ऑफ कैटायन क्या हो, छोटा हो साइज ऑफ एनायन से। और यू कैन से कि यहाँ पे हमारे पास जो सिल्वर के सॉल्ट्स हैं, सिल्वर के जो कंपाउंड्स हैं, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, इसी तरीके से सिल्वर आयोडाइड है, इन टाइप के क्रिस्टल्स में हमें, सिल्वर के हैलाइड्स में हमें क्या देखने को मिलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। वो क्यों,
बिकॉज इन दिस केस जो साइज है सिल्वर आयन का दैट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द साइज ऑफ दीज हैलाइड्स। ठीक है, और ये जो डिफेक्ट्स हैं ये हमें जो कंपाउंड्स हैं अल्कली मेटल के हैलाइड्स उनमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उनमें कैटायन और एनायन का साइज जो है वो कंपैरेटिवली सेम होता है। ठीक है, और क्योंकि अब यहां पे देखो क्या हुआ है कि जो कैटायन है वो अपनी लैटिस साइड से मिस हुआ और कहां चला गया? इंटरसेप्ट साइड में चला गया। ठीक है, अब इस पूरे क्रिस्टल में कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप नहीं होता। मींस क्रिस्टल क्या करता है वो न्यूट्रल ही रहता है, क्योंकि इसमें कोई ना तो एक्स्ट्रा आयन आया ना कोई यहां से कोई छोड़ के गया। ठीक है, बस कैटायन ने अपनी साइड को छोड़ा और वो इंटरसेप्ट साइड में चला गया, रहा वो उसी क्रिस्टल में ही। तो क्रिस्टल एज ए होल क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और दूसरी बात, नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन जितने पहले थे उतने ही रहे उस पूरे क्रिस्टल में। ठीक है, तो यहां पे डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम तो उतना ही है, मास भी वहां पे चेंज नहीं हुआ, मास भी चेंज नहीं हुआ। बट हमने देखा था शॉर्टकट इफेक्ट में उसकी डेंसिटी क्या होती है? लो हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि वॉल्यूम तो हमारा सेम रहता है, वॉल्यूम तो हमारा सेम रहता है वहां पे, बट जो मास है वो डिक्रीज कर जाता है उस डिफेक्ट में। क्यों? क्योंकि दो आयन जो है वो उस क्रिस्टल से ही निकल जाते हैं। तो नंबर ऑफ आयंस जो थे वो पहले ज्यादा थे, बाद में कम हो गए। तो मींस मास भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ओके, अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो मींस हम कह सकते हैं कि अगर मास कम हो गया तो डेंसिटी भी उसकी कम हो जाती है। तो इसलिए शॉर्टकट इफेक्ट्स में क्या देखने को मिलता है कि जहां पे शॉर्टकट इफेक्ट मिलेगा वहां पे क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होगी? नॉर्मल आइडियल क्रिस्टल से लेस होगी। फ्रैंकल इफेक्ट में उनकी डेंसिटी क्या आती है? सेम ही रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ द शॉर्टकी एंड द फ्रैंकल डिफेक्ट। ये जब डिफेक्ट्स हो जाते हैं तो उनसे हमें क्या फायदा होता है? क्या इंटरेस्टिंग हमें चीजें वहां पे देखने को मिलती हैं कि क्या उनकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द कंसिक्वेंसेस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट्स एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स। ठीक है, अब इनके क्या कंसिक्वेंसेस है? देखो, सबसे पहला जो कंसिक्वेंस है उसमें क्या ये देखने को मिलता है कि जैसे हमारे पास आयन जो है वो अपनी लैटिस साइड को छोड़ के जा रहे हैं। अगर हम शॉर्टकट इफेक्ट की बात करते हैं तो वहां पे तो एक कैटायन और एक एनायन क्या है वहां से मिस हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वहां पे क्या होगा? आयन जो है वो इजिली मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब देखो अगर यहाँ पे एक कैटायन है और यहाँ पे एक एनायन है, ठीक है, उसके बाद क्या है? यहाँ पे एक स्पेस आ गई कि कैटायन मिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक एनायन आ गया और यहाँ पे क्या है? फिर से कैटायन आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट कहीं पे जाके हमारे पास कोई एनायन मिस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कैटायन है, यहाँ पे जो एनायन है वो मिस हो गया, ये वाला एनायन जो है वो मिस हो गया। तो क्या हो जाएगा उससे कि यहाँ पे जो फ्री स्पेसिस हैं और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इन आयंस को मूव करने के लिए स्पेस मिल जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है तो क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज यहां जाएंगे तो ये पॉजिटिव क्या करेगा? फर्दर जंप करके यहां तक भी जा सकता है, क्योंकि उसके पास वहां पे स्पेस है। ठीक है, एक कैटायन जो है वो दूसरे कैटायन की स्पेस ले सकता है और यू कैन से कि जब वो यहां से मूव करेगा तो होल जो है वो यहां पे मूव कर जाएगा। ठीक है, और हमें देखने को मिलता है कि ये जो क्रिस्टल्स हैं जो पहले की नॉन कंडक्टर थे, कंडक्टिंग नहीं थे, अब वो कंडक्ट करने लग गए। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दीज न्यू होल्स we get the conductivity, electrical conductivity in this type of the crystals which have the Schottky or the Frenkel defects। ठीक है, बिल्कुल सेम फ्रेंकल डिफेक्ट में भी ये देखने को मिलता है, क्योंकि लैटिस पॉइंट जो खाली होगी वहां पे होल क्रिएट हो गया और वो आयन कहां चला गया? इंटरस्टिशियल सेल में चला गया। तो वहां पे भी क्या था? एक होल था, तो वो होल क्या करता है? मूव करता है अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखने को तो लगता है कि होल मूव कर रहा है, बट एक्चुअल में क्या होता है? आयंस मूव करते हैं, क्योंकि आयन अगर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाएगा उस होल को ऑक्यूपाई कर लेगा, अपना होल वहां पे क्रिएट कर देगा। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे होल मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये सबसे बड़ा कंसिक्वेंस देखने को मिलता है हमें। सेकंड जो देखने को मिलता है वो ये है कि जब हमारे पास वहां पे होल आ जाते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो लैटिस है पहले वो एक आइडियल क्रिस्टल था, एक आइडियल लैटिस था, उसको ब्रेक करने के लिए हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती थी। अब वो एनर्जी क्या होती है? डिफेक्ट्स आने की वजह से हमें कम देनी पड़ती है। ठीक है, एनर्जी जो है हमें प्रोवाइड कम करनी पड़ती है, और वो एनर्जी होती क्या है? दैट इज द लैटिस एनर्जी। हम लैटिस एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं कि इट इज एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस इनटू द कंस्टिट्यूएंट आयंस। ठीक है, तो वो जो लैटिस एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाती है इन डिफेक्ट्स की वजह से। ओके, और वी कैन से कि स्टेबिलिटी जो है क्रिस्टल की वो डिक्रीज कर जाती है। ओके, अब जितने ज्यादा हमारे पास क्या होंगे? डिफेक्ट्स होंगे किसी क्रिस्टल में, उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, सो प्रेजेंस ऑफ टू मेनी होल्स मे कॉज द पार्शियल कोलैप्स ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, क्या हो सकता है कि क्रिस्टल जो है आधा वो टूट भी जाए। क्लियर? तो ये चीजें होती हैं। थर्ड जो देखने को मिलता है वो ये है कि अब
अगर हम बात करें फ्रैंकल डिफेक्ट की, अब उसने अपना लैटिस पॉइंट छोड़ के इंटरस्टेशियल साइड में चला गया, तो मींस वो जो कैटायन है वो दूसरे कैटायन के पास चला गया, ठीक है। तो मींस वहां पे जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, सिमिलर चार्जेस जो है वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। उससे क्या हो जाता है कि उस क्रिस्टल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होती है वो इंक्रीज कर जाती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वैल्यू है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है, ठीक है, क्रिस्टल की। ओके, सो ये तो थे हमारे पास वो डिफेक्ट्स जो हमें स्टाइक्योमेट्रिक क्रिस्टल में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफेक्ट्स इन द नॉन स्टाइक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स। सेकंड इज डिफेक्ट्स इन नॉन स्टाइक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स। अब पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक क्रिस्टल की डेफिनेशन क्या है और किस तरह के कंपाउंड्स में ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे भी किस किस टाइप के डिफेक्ट्स हैं। ओके, सो वो कंपाउंड्स जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो रेशियो है, ठीक है, वो डिफर करती है एज रिक्वायर्ड बाय द आइडियल केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। मीन्स हमारा केमिकल फॉर्मूला देखने को मिलता है कि हमारे पास क्या है कि जैसे हम कहते हैं कि आयरन सल्फाइड है, ठीक है। अब देखने को तो मिलता है कि इसमें क्या एक आयरन है और एक क्या है यहाँ पे सल्फाइड है, बट एक्चुअल में इनकी जो रेशियो है जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलती है, ठीक है। इस तरीके से अगर बात करते हैं जिंक ऑक्साइड है, तो इसमें भी क्या मिलता है कि जिंक और ऑक्सीजन की जो रेशियो है यहाँ पे देखने को तो 1:1 मिलती है, बट एक्चुअल में जब हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं तो इनकी रेशियो में थोड़ा सा डिफरेंस आता है पॉइंट्स में, ठीक है। अब एक बहुत अच्छी एग्जांपल है जैसे कि वेनेडियम ऑक्साइड है, ठीक है। वेनेडियम ऑक्साइड यहाँ पे X है। अब ये जो X है, X की वैल्यू जो है वो क्या देखने को मिलती है, दैट लाइज बिटवीन 0.6 to 1.3। मींस कुछ वेनेडियम ऑक्साइड जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर, उसमें ऑक्सीजन कितना होगा, रेशियो में 1:0.6 होगा। किसी में ऑक्सीजन की अमाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो 1:1.3 देखने को मिलती है, ठीक है। इन बिटवीन भी बहुत सारे में देखने को मिलते हैं। सो इस टाइप में क्या होगा, जहां पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, और जहां पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी वहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वहां पे कैटायन वैकेंसी या फिर मेटल एक्सेस वहां पे आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के हमें डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं भी ये डिफेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि मैंने बताया ही है कि कैटायन वैकेंसी होगी या कैटायन की एक्सेस होगी, तो वो हमारे इस टाइप के डिफेक्ट्स हैं। तो पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, ठीक है। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स जो है फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, दो तरीके से पाए जा सकते हैं, हम कह सकते हैं। एक तो है कि हमारे पास वहां पे एनायन की वैकेंसी आ जाए, ठीक है, एनायन वैकेंसी क्रिएट हो जाए। अगर एनायन की वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी तो कैटायन की अमाउंट जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मींस पहले नंबर ऑफ क्या है, मॉलिक्यूल जो है वो सेम है, हमारे पास एटम जो है आयंस है वो सेम है। अगर एक भी एनायन मिस हो गया तो मींस हम कह सकते हैं कि कैटायन की क्वांटिटी जो है वो एनायन से ज्यादा हो गई, तो हम कह सकते हैं कि वो जो डिफेक्ट क्रिएट हुआ दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ओके, दूसरा जो हम रखते हैं इस कैटेगरी में वो क्या है, हमारे पास एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइड्स। एक्सेस cations occupying interstitial sites। अब ये किस टाइप के डिफेक्ट्स होंगे, देखो इसमें क्या है कि जो कैटायंस हैं आइडियल क्रिस्टल में वो उतने ही हैं, बाहर से कोई सेम कैटायन आया, वो क्या कर रहा है, उस क्रिस्टल के अंदर चला गया और वहां पे उसने इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, कैटायन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब ना तो वहां पे कोई एनायन का लॉस हुआ, ना कैटायन का लॉस हुआ, बाहर से कोई कैटायन आया और उसको वो क्या करा, उसकी इंटरस्टिशियल साइट में जाके उसने ऑक्यूपाई कर लिया पोजीशन को, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब पहले हम इन दोनों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, एनायन वैकेंसी किस तरीके से क्रिएट होंगी और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइप, दैट इज एनायन वैकेंसीज, ठीक है। सो एनायन वैकेंसी में देखो नेगेटिव जो आयंस हैं वो क्या कर सकते हैं, मिस हो सकते हैं फ्रॉम देयर रिलेटिव साइड्स, और जब वो वहां से मिस हो जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब उस होल में क्या रहेगा, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंट्रैप रहेगा, ठीक है, जस्ट टू मेंटेन दी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। मींस मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूं आपको कि हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव
यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब ये जो स्पेस है हमारे पास, दैट वाज फॉर द एनायन। अब एनायन यहाँ से लीव कर गया इस लैटिस को, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे छोड़ के चला गया, ठीक है, जस्ट टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। तो उस होल में क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है जी। सो वहां पे हम कह सकते हैं कि इसमें अगर हम काउंट करें, वी हैव द मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, ठीक है, थ्रू ऑल द, क्योंकि अब क्रिस्टल तो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट यहाँ पे पॉजिटिव आयन जो है वो ज्यादा है, ठीक है। अब ये जो डिफेक्ट है ये उन टाइप के क्रिस्टल में देखने को मिलता है जिनमें शॉर्ट की डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। शॉर्ट की डिफेक्ट जिनमें देखने को मिलते हैं, उन्हीं टाइप के क्रिस्टल में ये हमारे पास जो है एनायन वैकेंसी डिफेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो जब भी हम अल्कली मेटल हैलाइड, ठीक है, में देखने को मिलता है कि हमारे पास जो है एनायन वैकेंसी वहां पर प्रोड्यूस हुई, तो अल्कली मेटल हैलाइड जो क्रिस्टल्स हैं उनको जब हम हीट करते हैं अल्कली मेटल वेपर के साथ, तब जाके देखने को मिलते हैं। मतलब क्या है कि सपोज करो हमारे पास ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, हमें पता है कि सोडियम और जो क्लोराइड है वो अल्टरनेट पड़े होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इनके आयंस भी क्या होते हैं, रेशियो भी क्या होती है, सेम होती है, ओके। और जब हम क्या करते हैं, इस सोडियम क्लोराइड को क्रिस्टल को सोडियम वेपर के क्या करते हैं, सोडियम एटम के वेपर जो होते हैं उसमें रखते हैं, और जब ये सोडियम वेपर इनकी सरफेस पे आते हैं वहां पे जाके क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। और जब वो डिपॉजिट होते हैं, अब क्योंकि वो एटॉमिक फॉर्म में है, तो क्या करते हैं, कुछ एनायंस वहां से अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के, ठीक है, सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है, सरफेस पे आएंगे तो क्या होगा, अब क्लोराइड तो गया वहां पे, अब यहाँ पे सोडियम जो है वो एटॉमिक स्टेट में है, क्लोराइड जो है वो आयनिक स्टेट में है। अब ये कंबाइन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या होती है, सोडियम की क्या होती है, आयोनाइजेशन होती है। सोडियम की जब आयोनाइजेशन होगी तो वो क्या करेगा, सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा और वहां पे एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वहां से क्रिस्टल के अंदर जाता है, ठीक है, और जो क्लोराइड ने अपना होल वहां पे क्रिएट किया था वो उस होल में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। अब क्लोराइड और सोडियम जो है वो सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, और इस क्रिस्टल के अंदर क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, होल क्रिएट हो गया, और क्रिस्टल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहा क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब ये जो वहां पे हुआ, दैट इज नोन एज द एनायन वैकेंसी। अब एनायन वैकेंसी से हमारा मेटल का एक्सेस हो गया, ठीक है, तो इसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। अब वहां पे नंबर ऑफ सोडियम आयन, नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस क्या हो गए क्रिस्टल के अंदर, वो रेशियो जो है वो स्टाइकियोमेट्रिक नहीं रही। पहले तो क्या थी, वो 1:1 में थे, अब वो 1:1 नहीं रहा, ठीक है। तो इस टाइप की जो हम कहते हैं कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में इस तरह के डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ओके। सो इस टाइप का जो हमारे पास यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म होगा उसमें सोडियम और क्लोराइड की जो रेशियो है वो 1:1 नहीं रहेगी, ठीक है, दैट विल बी लेस देन दैट। सपोज कर लो 1:0.9 रही है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट्स। नेक्स्ट इज द सेकंड टाइप, एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है। सो इन दिस केस क्या होता है कि देयर आर एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस व्हिच आर ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट्स, और उसको बैलेंस करने के लिए वी हैव सम इलेक्ट्रॉन्स इन अनदर इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है, जस्ट टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ओके। तो अगर हम क्रिस्टल बनाएं तो बिल्कुल सेम उस तरीके से होगा कि ये हमारा नॉर्मल क्रिस्टल है, अल्टरनेट क्या पड़े हुए हैं हमारे पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव आयंस क्या है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट्स में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अब इसमें क्या है, एक्सेस कैटायन, कोई बाहर से एक एनायन आया, उसने यहाँ पे क्या कर लिया, इस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया। अब क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो एक इलेक्ट्रॉन भी आएगा उसके साथ, और वो क्या करेगा, वहां पे एक दूसरी इंटरस्टिशियल साइड में ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रही, ठीक है, बट क्योंकि अब पॉजिटिव आयंस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, नेगेटिव आयन उतने रहे बट एक इलेक्ट्रॉन आ गया साथ में। अब इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव आयन नहीं काउंट करेंगे, आयन उतने ही रहेंगे, ये जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है, जस्ट टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। और इस टाइप का जो डिफेक्ट है दैट इज फाउंड इन द क्रिस्टल्स व्हिच आर लाइकली टू डेवलप द फ्रैंकल डिफेक्ट्स, ठीक है, उनमें देखने को मिलता है फ्रैंकल डिफेक्ट्स, जिसमें देखने को मिलते हैं। जो कॉमन एग्जांपल की बात करें तो इसमें एग्जांपल आती है हमारे पास जिंक ऑक्साइड की, ठीक है। अब हम जिंक ऑक्साइड जो कि नॉर्मली व्हाइट कलर का पाउडर है, अगर हम इसको स्ट्रांगली हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो क्या होता है, उसमें से ऑक्सीजन लूज हो जाती है, मींस
उसमें कुछ एटम जो है ऑक्सीजन के ऑक्साइड O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जो है निकल जाती है, तो उसमें जो जिंक और ऑक्सीजन की रेशियो है वो कम ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, मीन्स जिंक आयंस की जो क्वांटिटी है, आयन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, एक्सेस हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, कहाँ जाएंगे, वो इंटरस्टिशियल साइड में चले जाएंगे। ठीक है, जिंक आयन क्या करेंगे, इंटरस्टिशियल साइड में चले जाएंगे। ओके, और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नेबरिंग जो हमारे पास क्या कहते हैं इंटरस्टिशियल साइड्स हैं वहां पे एंट्रैप्ट हो जाएंगे, जस्ट टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, अब क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इस टाइप के जो क्रिस्टल होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव हमारे पास क्रिस्टल्स होंगे। ठीक, तो ये रहा हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। अब इसके कंसिक्वेंस क्या है, देखो जब हमारे पास क्या हो रहा है कि चाहे वो एनायन वैकेंसी है, चाहे हमारे पास क्या है मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो रहा है। ठीक है, हमारे पास जो है ये कैटायन एक्सेस आ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर एक्स्ट्रा आ रहा है, और उस इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी आ रही है। और जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी इस टाइप के क्रिस्टल्स में आएगी उसको हम नॉर्मल टाइप जो है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी कहते हैं, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास कनेक्टिविटी आई है, नॉर्मल कनेक्टिविटी है। ठीक है, और इस टाइप के जो हमारे पास कनेक्टिविटी होती है या क्रिस्टल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ये सेमी कंडक्टर्स हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली कंडक्टर नहीं है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वजह से कनेक्टिविटी आ रही है, सो दे आर नोन एज दी सेमी कंडक्टर्स। और ये किस टाइप के सेमी कंडक्टर्स होते हैं, दे आर नोन एज दी एन टाइप सेमी कंडक्टर्स। वो क्यों है, क्योंकि इसमें नॉर्मल कनेक्टिविटी है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर्स की कैटेगरी में। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पास सेकेंड जो डिफेक्ट्स हैं, दैट इज मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारे पास देयर विल बी लेस नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन देन दी नेगेटिव आयंस। ठीक है, और ये भी दो तरीके से अराइज हो सकते हैं। एक तो है हमारे पास कैटायन वैकेंसीज, जैसे पहले था हमारे पास एनायन वैकेंसीज, अब यहां पे क्या है, कैटायन वैकेंसीज। ठीक है, तो कैटायन वैकेंसी में क्या होता है कि पॉजिटिव आयन जो है वो मिस हो जाता है फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है वो वहां पे क्रिएट हो जाता है जस्ट टू बैलेंस दी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो क्रिस्टल को न्यूट्रल रखने के लिए वहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। वो कैसे डेवलप होता है कि जो नेबरिंग हमारे पास कोई क्या कहते हैं कैटायंस होते हैं, उनका ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, दिखाएं इसको स्ट्रक्चर की फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल क्रिस्टल है जिसमें हम एक कैटायन को मिस करेंगे। ठीक है, तो ये सपोज हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल क्रिस्टल है। अगर मैं सब में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लिख देता हूं तो ये हमारा एक नॉर्मल क्रिस्टल बन जाएगा, बट हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक जो है कैटायन वैकेंसी वहां पे क्रिएट करनी पड़ेगी। तो लेट मैं इसको यहाँ पे वेकेंट कर देता हूं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास क्या आ गया, ये कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब मैंने दो को छोड़ दिया। दो को क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे तो है ये हमारे पास वेकेंट है। ठीक है, ये क्या होगा, वेकेंट होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि जो यहाँ से कैटायन गया उसकी वजह से दूसरा कोई कैटायन है उसका जो ऑक्सीजन स्टेट है वो इंक्रीज हो गया, लेट इट बी A2 पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे क्या था, सब में A पॉजिटिव था। ठीक है, A पॉजिटिव है तो एक कैटायन का चार्ज क्या हुआ, वो बढ़ गया। ठीक है, तो ये जो टाइप के हमारे पास क्रिस्टल्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे आयरन सल्फाइड मैंने बताया। ठीक है, आयरन पायरेट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 आउट ऑफ 3 आयरन जो है हमारे पास वो क्या कर जाते हैं, लैटिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें, आयरन 2 पॉजिटिव जो है वो आयरन 3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और एक आयरन 2 जो है वो मिस हो जाता है। ठीक है, मींस 2 आयरन 2 पॉजिटिव जो है वो एक आयरन 3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और एक जो आयरन था 2 पॉजिटिव वो वहां से मिस हो गया। क्लियर, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो चार्ज है वो वहां पे मेंटेन रहता है। ठीक है, अब अगर एक जाएगा तो मींस 2 चार्ज का लॉस होगा, इसलिए 2 जो फेरस आयंस हैं वो क्या करते हैं, फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो चार्ज क्या होता है, बैलेंस होता है। ठीक है, 3 फेरस में से 2 फेरस क्या हुआ, फेरिक में कन्वर्ट हो गए, एक फेरस आयन क्या हुआ, मिस हो गया, तो वहां पे कैटायन वैकेंसी आ गई। क्लियर, तो इस वजह से जो आयरन सल्फाइड है, आयरन पायरेट है, इसके जो मेटालिक लस्टर है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वो बिल्कुल गोल्ड की तरह जो चमकता है। इसी वजह से हम आयरन सल्फाइड का जो आयरन पायरेट का क्रिस्टल है उसको हम फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, फूल्स गोल्ड कहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेस एनायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइड्स, जिसमें हमारे पास क्या होगा, मेटल डेफिशिएंसी आएगी। एक्सेस एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइड्स। ठीक है, सो इस केस में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा एनायन
ऑक्यूपाई करता है इंटरस्टिशियल पोजीशन को, ठीक है। तो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज वहां पे क्रिएट हुआ, दैट इज बैलेंस्ड बाय द एक्स्ट्रा चार्ज विच इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ द कैटायंस टू द हायर ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। जो एडजस्टेंट में हमारे पास मेटल आयन पड़े हुए हैं उनका चार्ज जो है इंक्रीज हो जाता है, ओके। सो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नॉट कॉमन बिकॉज नेगेटिव आयन जो है यूजली बहुत बड़े होते हैं और दे कैन नॉट ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड्स, वो इंटरस्टिशियल साइड में इजीली फिट नहीं हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे दिखाएं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारा नॉर्मल क्रिस्टल है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक एक्सेस जो होगा एनायन इंटरस्टिशियल साइड में ऑक्यूपाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्रिस्टल है, इसमें क्या है ए पॉजिटिव, ये क्या हुआ बी नेगेटिव, ठीक है। एक लाइन में मैं लिख देता हूं ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, बाकी सब में हम नेगेटिव पॉजिटिव लिख देंगे। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये उसको छोड़ देते हैं हम, इसको नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और ये क्या है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो हमारा एक कैटायन था उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इंटरस्टिशियल साइड में हमारे पास एक एनायन आ गया था। अब एनायन का साइज बड़ा है तो ये इस टाइप के डिफेक्ट्स जो है बहुत अनकॉमन है, इजीली देखने को नहीं मिलते। अब क्योंकि अब इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा कैटायन आ गया, ठीक है। मतलब कैटायन एक्स्ट्रा नहीं आया, एनायन एक्स्ट्रा आया, उसकी वजह से एक कैटायन का जो है चार्ज इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब जब हम इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी चेक करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी आती है ड्यू टू दिस टाइप ऑफ द पॉजिटिव आयंस, जो कि एक्सेस में आ गया उसमें, ठीक है, डेवलप कर गया चार्ज एक एक्स्ट्रा, ओके। सो इस टाइप के जो हम कहते हैं कि जो कंडक्टर होते हैं उनको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में रखते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर को बोलते हैं हमको, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी इज ड्यू टू दी पॉजिटिव आयंस, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सारे डिफेक्ट्स डिस्कस किए, ठीक है, शॉर्ट की, फ्रैंकल, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंट, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे, दैट इज सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। किस टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं और कहां-कहां उनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो हम देखते हैं।